नमस्कार साथियों, मैं आयुष दादिश एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ। हाँ ठीक था, 2-3 दिनों में जो है मेरी तबीयत क्या है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाया। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और आज हम जो है हमारा जो विगत जो टेस्ट रहा था उसका जो टेस्ट नंबर 7 था हमारा, उसका वीडियो सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर वेयर कर दीजिए। अब फ़िलहाल ठीक हूँ और कल का टेस्ट भी जो है संभवतः करवाया ही जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन वगैरह देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम ये थी कि पहला प्रश्न क्या था, प्रॉब्लम नहीं थी कुछ भी, है ना, बाकी सब ठीक है। निम्न में से बिल्कुल गलत कथन है। बिल्कुल गलत कथन क्या था, यहाँ पे आपको सही सही आंसर बताना है। बात है 1903 की, ठीक है। बात है 1903 में बिजोलिया के जागीरदार अशोक परमार ने चंवरी कर लागू कर दिया। अशोक परमार ने चंवरी कर लागू कर दिया। क्या यह कथन सत्य है क्या? जल्दी से आप लोग बताएंगे। जो है हमारा पहला ऑप्शन था 1903 में बिजोलिया के जागीरदार अशोक परमार ने चंवरी कर लागू कर दिया। देखो मेरे साथियों, जागीरदार तो बिजोलिया के ही थे, परंतु उस समय जागीरदार जो था आपका अशोक परमार नहीं था। अशोक परमार नहीं था, उस समय जागीरदार हुआ करते थे किशन सिंह, और उन्हीं को बोलते थे कृष्ण सिंह, ठीक है। तो यह ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। उस समय कौन था जागीरदार? कृष्ण सिंह थे। इन्होंने क्या कर दिया था? चंवरी कर लागू किया था, ठीक है। जिसके अनुसार मतलब चंवरी कर के अनुसार लड़की के विवाह पर 5 रुपये ठिकाने में जमा कराने होंगे। बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। दूसरा सही है, क्योंकि चंवरी कर में जो है लड़की के विवाह पर 5 रुपये ठिकाने में जमा कराने होंगे, और बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि 13 रुपये जमा कराने होंगे। तो आप ऑप्शन के अनुसार देख लेना, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन दिया ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो ज़्यादातर 5 रुपये की कहा जाता है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं आएंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 1906 की बात है। बिजोलिया के राव पृथ्वी सिंह की तलवार बंधाई की जनता पर डाल दिए जाने के कारण निम्न में से किन व्यक्तियों के नेतृत्व में इसका विरोध करते हुए अपनी भूमि को पड़त रखा था, ठीक है ना। पड़त रखा था, पड़त है ना, पड़त रखा और भूमि कर नहीं दिया। मतलब क्या है, इन्होंने जब तलवार बंधाई हुई तो एक कर नया ही बना दिया कि भैया जब भी तलवार बंधाई होगी आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा हमको। परंतु यहाँ के जो कुछ विशेष लोग थे उनके नाम बताएंगे आप लोग, प्रश्न ही यही है। उन विशेष लोगों के नाम में किन किन व्यक्तियों का नाम था? तो आपके नानजी ठाकरे पटेल नहीं थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, रॉबर्ट हॉलैंड वगैरह नहीं थे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पे साधु सीता रामदास जी थे, और फतेह करण चारण थे, और ब्रह्मदेव थे। देखिए साधु सीताराम जो थे ना, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी थी और एक मित्र मंडल की स्थापना की, है ना, जो कि क्या है आंदोलन में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। इन्होंने खुद की नौकरी छोड़ दी थी, देख लो अब आप। आज नौकरी के लिए पता नहीं जाने कितने रोड़े हो रखे हैं, देख रहे होंगे ना आप लोग रीट के बारे में रोज। निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन, मतलब क्या ही बोलूँ यार इसी की इन सब के बारे में, मतलब कोई निशब्द हो गए बेचारे उस स्टूडेंट की जो अपने घर वालों को छोड़ के, और उन घर वालों की जो अपनी ज़मीनें वगैरह पता नहीं ज़मीन जायदाद बेच बेच के अपनी औलादों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन बच्चों के साथ में सरकार इतना बड़ा जो है, क्या ही बोले अब इसको, है विश्वासघात कर रही है। राजा किस लिए चुने जाते हैं? राजा इसलिए चुने जाते हैं कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, और यहाँ के राजा क्या ही कर रहे हैं अब देखो आप, है ना। क्या बोले अब, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब अपने टेस्ट पर चलते हैं, टेस्ट से आउट नहीं चलते। बिजोलिया किसान आंदोलन में संबंध में सत्य कथन है। गणेश शंकर नामक विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप से इस आंदोलन का प्रचार किया। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। गणेश शंकर नामक एक स्टूडेंट था जिसने
पत्र जो था उसका प्रदेश पर पूरे कानपुर में, मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश के कानपुर से इनका जो समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप, और इस प्रताप नामक समाचार पत्र से बिजोलिया आंदोलन का जो है इसने प्रचार प्रसार किया। किसानों के आंदोलन के उग्रता के कारण एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं बिजोलिया गए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एजीजी हॉलैंड जो थे स्वयं कहाँ पे आ गए थे, बिजोलिया में आ गए थे। और 1917 में जो है आपके विजय सिंह पथिक जी ने किसकी स्थापना की थी, निम्न में से सत्य कथन है, यहाँ पे बताना है आपको इन चारों में से। तो जल्दी से आप लोग सही कथन बताए थे। देखो रॉबर्ट हॉलैंड आए थे, आपके खुद जो रॉबर्ट हॉलैंड आए थे ना 4 फरवरी 1922 के दिन आए थे बिजोलिया, ठीक है ना, ये भी अगर आप याद रख सको तो 1922 के दिन रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया आए थे, 4 फरवरी 1922 के दिन। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है। और 1917 में जो है, बिल्कुल सही बात है, विजय सिंह पथिक जी ने जो है ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, यानी कि सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा? बोल्शेविक जो समझौता हुआ वह किस जो है किसान आंदोलन से संबंधित है, बोल्शेविक समझौता। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जो है अनूप सिंह और किसानों के बीच में ये समझौता हुआ था। और यहाँ पे क्या है, कुछ सिपाहियों ने किसानों पर गोलियां चला दी थी तो किसान भड़क गए थे। तो अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया, तो मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को क्या नाम दिया था, बोल्शेविक समझौता, है ना। और इससे क्या है, अनूप सिंह कहाँ चले गए थे, अनूप सिंह को उदयपुर की जेल में भेज दिया गया था। और जो ठिकाना था वहाँ पे पहले मुंसर बात वगैरह ऐसे कुछ बिठा दिए जाते थे या मुंसरिम नियुक्त कर दिए जाते थे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, कौन सा किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन में, ठीक है ना, बेगू किसान आंदोलन में। यहाँ के राजा हुआ करते थे अनूप सिंह जी। कौन थे, अनूप सिंह जी हुआ करते थे। इन अनूप सिंह जी ने जो है समझौता किया था, ठीक है। जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस स्थान पर किसान आंदोलन शुरू हुआ? क्योंकि ये जंगली सुअर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। अब यहाँ के जो है अलवर के किसान थे, वो अलवर किसान आंदोलन बिल्कुल इसका सही आंसर है, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, सुअर आते थे खेतों में, है ना, खेतों में सुअर आते थे इस टाइप से, तो ये पूरी फसल को बर्बाद कर देते थे। तो ये लोग किसान जो थे इनको शिकार विकार कर देते थे या फिर इनको मार देते थे। तो यहाँ पे ये जो राजा थे ना, इन्होंने कहा कि भाई ये सुअर वुअर नहीं मार सकते तुम लोग, और इन पर जो बैन लगा दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो बैन जैसे लगाया तो फिर किसानों ने क्या कर लिया, भड़क गए किसानों ने, भाई यार यह तो फिर हमारा तो नुकसान हो गया, है ना, काटा कूटा हो गया। अलवर किसान आंदोलन बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीमू चना किसान आंदोलन के संबंध में सत्य कथन नहीं है, है ना, सत्य कथन नहीं है। यहाँ पर यह बताया है कि इसे डायरिज्म डबल डिस्टल की संज्ञा विजय सिंह पथिक ने दी। डायरिज्म डबल डिस्टल का मतलब क्या हुआ, डायरिज्म डबल डिस्टल का मतलब दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभस्त इसे बताया था। और ये संज्ञा विजय सिंह पथिक ने नहीं दी, ये आपके महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी ने यह संज्ञा दी थी। तो यह तो कथन गलत, सत्य कथन नहीं है। तो पहला एक तो ये सही हो गया। और भी देखते हैं हम लोग। नवीन राजस्थान तथा तरुण राजस्थान पत्रिका में इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया गया। बिल्कुल सही बात है, नवीन राजस्थान और जो है तरुण राजस्थान में इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था विजय सिंह पथिक जी ने। किसने किया था, विजय सिंह पथिक जी ने जो है सचित्र प्रकाशित किया था। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पथिक जी ने सचित्र प्रकाशित किया था। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कथन सही नहीं है ना, तो कथन सही नहीं यही है, ये तो सही बात है ना, दोनों कथन सत्य, ये बात भी पूरी सही नहीं है। यहाँ के महाराजा जय सिंह के लगानों के कर बढ़ाने का विरोध किसान नीमू चुनाव में एकत्रित हुए थे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ के राजा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, राजा जय सिंह हुआ करते थे, है ना। तो राजा जय सिंह से नाराज हो गए थे लोग, इन्होंने क्या कर वर बढ़ा दिए थे इनके ना। और ये जय सिंह वही है जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। तो अगर आप याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है वैसा, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही आंसर आप लोगों को पता चले गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर था। निम्न में से सत्य कथन है,
मेव आंदोलन अलवर तथा भरतपुर में शुरू हुआ। मेव आंदोलन अलवर तथा भरतपुर में शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 1932 की बात है और यहाँ पे मोहम्मद अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। दोनों ही बातें सही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेव आंदोलन की शुरुआत जो डॉक्टर मोहम्मद अली ने की थी, म से मेव और म से मोहम्मद, ऐसे याद रख लेना, 1932 में शुरू हुआ। अलवर और भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र के किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया। अलवर के मेव किसानों ने भी वही लगान वगैरह बहुत खाटा खोटा हुआ रहता था पहले, गवर्नमेंट आती थी लगान वसूल करती थी, पता नहीं जाने के क्या है, आराम सादा सी जिंदगी नहीं जीने दी, मतलब कुल मिला के लोगों को अभी भी नहीं जीने दे रहे। ठीक है। कटराथल नामक स्थान पर किसके नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं, जाट महिलाएं थी, इन्होंने भाग लिया। वो उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने, और सरदार हरलाल की पत्नी थी ये किशोरी देवी ने नेतृत्व किया। और 25 अप्रैल की बात है, 25 अप्रैल 1934 के दिन की यह बात है, 25 अप्रैल 1934 के दिन की यह बात है, जिस दिन कटराथल नामक स्थान पर एक विशाल महिलाओं के सम्मेलन को आयोजित किया गया। और यहाँ पे शायद ऐसा कहा जाता है कि सियोट के ठाकुर वगैरह हुआ करते थे, तो ये क्या है, जाट महिलाओं के साथ क्या है, दुर्व्यवहार करते थे। दुर्व्यवहार का मतलब आप जानते ही हो ना, दुर्व्यवहार करते थे, कहीं भी छेड़ दिया, कुछ भी, मतलब गलत जो है इनकी परिपाटी रही थी। महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण था वो गलत था। तो इस दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए किशोरी देवी जी आई, सामने अपने नेतृत्व लिया उन्होंने, और 10,000 जाट महिलाओं के साथ में लेकर इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन किया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस किसान आंदोलन को तोल आंदोलन के नाम से जाना जाता है? किस किसान आंदोलन को तोल आंदोलन के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। किस किसान आंदोलन को तोल आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तोल आंदोलन के नाम से जाना जाता है मेवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, और यहाँ पे हाड़ौती का किसान आंदोलन, या फिर उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि मारवाड़ किसान आंदोलन जो था, कौन सा आंदोलन था? मारवाड़ किसान आंदोलन था। इसे तोल आंदोलन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जोधपुर में 100 तोले का एक शेर होता था, और जिसे यहाँ पे क्या कर दिया था, कम कर दिया था, यानी कि 80 तोला इसको कर दिया था। और इसके विरोध में एक चांदमल सुराणा नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने जो है आंदोलन किया था, और इसे कहते हैं तोल आंदोलन की संज्ञा दी। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नानक जी भील तथा देवा गुर्जर झंडा गीत गाते हुए किस आंदोलन के दौरान जो है शहीद हुए? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप। नानक जी भील और जो है आपके कौन थे, देवा गुर्जर, झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। किस आंदोलन के समय पर ऐसा हुआ था? किस आंदोलन के समय ऐसा देखने को मिला? जल्दी से बताएंगे आप लोग। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी, और बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, या फिर आपके जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा सही आंसर हो गया आपका। सीधा सा सही आंसर क्या है, जल्दी से एक बार आप लोग बता सके तो बता दो। बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन, जहाँ पे क्या हुआ था, डाबी के आसपास जो है लोग इकट्ठे हुए थे, तो बूंदी किसान आंदोलन है। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी, तो बूंदी बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रूपाजी कृपाजी नामक किसान किस आंदोलन से संबंधित रहे थे? रूपाजी कृपाजी नामक किसान आंदोलन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित रहे। ठीक है, और यह किसान आंदोलन लगभग 1921 के आसपास हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ था कि ट्रेंच जो था, यहाँ पे एक ट्रेंच द्वारा लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई गई, जिससे रूपाजी और कृपाजी दोनों व्यक्ति जो है क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे आंदोलन में। किसने चलाई थी गोलियां? ट्रेंच ने। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
दूधवा खारा आंदोलन, दूधवा खारा आंदोलन जो है आपका संबंधित कथन इसमें से बताना है। इस आंदोलन का नेतृत्व मघाराम वैद्य, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह द्वारा किया गया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था बिल्कुल मघाराम वैद्य, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह के द्वारा ही किया गया था। हनुमान सिंह आर्य जी हुआ करते थे, आर्य भी है इनकी कास्ट वगैरह ऐसा कुछ। दूसरा ऑप्शन है, यह आंदोलन जागीरों के अत्याचार और शोषण के विरुद्ध किसानों द्वारा किया गया। यह भी बिल्कुल सही बात है और दोनों ही कथन यहाँ पर क्या हैं, सत्य हैं। दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था श्री राम नारायण चौधरी जी ने। किसने किया था? श्री राम नारायण चौधरी जी ने बेगू किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। मैं इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, अगले प्रश्न पर चलेंगे। कांगड़ कांड किस जिले से संबंधित हैं? कांगड़ कांड किस जिले से संबंधित हैं? जल्दी से बताएंगे आप लोग। कांगड़ कांड कहाँ हुआ था? कांगड़ कांड, कांगड़ कांड किस जिले से संबंधित हैं? तो यह 1946 की बात है और चूरू जिलों से संबंधित है। चूरू जिले से 1946 की बात है। कांगड़ कांड में यहाँ पे भी किसानों पर आंदोलन किया था तो पुलिस ने गोलियां चला दी थी, तो ये कांगड़ कांड हो गया है ना। अच्छा, डाबड़ा कांड कहाँ से संबंधित है? ये आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। डाबड़ा कांड मैं नहीं बताऊंगा। 24 जून 1908 को चित्तौड़ के रश्मि की परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन? रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ? जल्दी से बताएंगे आप लोग। यह प्रश्न जो है कौन सा है? जो है चित्तौड़ के रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन हुआ? तो यह हुआ था जाट किसान आंदोलन। कौन सा हुआ था? जाट किसान आंदोलन हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ के महाराणा हुआ करते थे मेवाड़ के फतेह सिंह, और उनकी जो अवयस्क शासन काल था, तो अवयस्क शासन काल में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध क्या था? जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था भू राजस्व का। यही चलता है करवर के चक्कर में, और क्या। तो ये थोड़ा याद रखना कि जो है मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ? तो जाट किसान आंदोलन हुआ, रश्मि परगना इस पर स्थित है ना। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सुमेलित है। हाँ, तो ये अब हमारा जो पोर्शन आ गया ना वो उद्योग वाला आ चुका है। उद्योग वाले पोर्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। चलो, निम्न में से सुमेलित बताना है। निम्न में से सुमेलित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। एचएमटी की बात हो रही है ना, हिंदुस्तान नहीं, एचएमटी की नहीं हो रही है, सॉरी। एचएमटी तो अजमेर में है ना, तो एचएमटी तो वॉच है, वॉच तो कहाँ अजमेर में है ना। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और खेतड़ी झुंझुनू में तो इसका सहयोग भी बिल्कुल यूएसए के सहयोग से स्थापित है, थोड़ा ध्यान रखना, यूएसए के सहयोग से स्थापित हुई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है, देवारी उदयपुर में है। इसका सहयोग किया था ब्रिटेन ने। किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था, ब्रिटेन ने किया था इसका सहयोग। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है ना। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांभर जयपुर में है। हाँ बिल्कुल, सांभर जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें के उपयुक्त सभी कथन सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला सूचना तकनीकी पार्क आईटी पार्क के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जिला जो है आईटी पार्क के अंतर्गत नहीं आता है? जयपुर, कोटा और उदयपुर, जैसलमेर। तो देखो मैं बता दूं आपको, जयपुर आता है, कोटा आता है, उदयपुर आता है, जैसलमेर नहीं आता है। एक और जिला है, आपको याद कर लेना आप लोग, जोधपुर। जोधपुर जो वो जिला है जो आईटी पार्क के अंतर्गत आता है। तो ये तकनीकी से संबंधित है। आईटी पार्क, सूचना तकनीकी पार्क जो है, ये चारों में से कभी कभी क्वेश्चन घुमा लेते हैं, तो एक को डिस्टर्ब कर देंगे, बाकी 3 डाल देंगे, तो वो डिस्टर्ब आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर किससे संबंधित है? सूचना तकनीकी पार्क, आईटी पार्क से संबंधित है।
आरएफसी की योजनाओं से संबंधित सत्य कथन नहीं है। आरएफसी क्या है? राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है ना, राजस्थान वित्त निगम होता है एक प्रकार से। तो ये क्या करता है? ये करता है कि मतलब जो छोटे लोग होते हैं, है ना, छोटे लोग होते हैं या मध्यम लोग होते हैं, उनको क्या है? कर्ज प्रदान करने का काम करता है, कर्ज प्रदान करने का काम करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं ना, तो इनको मतलब गोल्डन कार्ड, सिल्वर कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इस टाइप से कार्ड्स देके जो है कर्ज दिया जाता है। तो इनकी कुछ योजनाएं हैं, उसको लेके मैंने क्वेश्चन बनाया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 चीज़ें हैं, आरएफसी, राजसिको, रिको, इन तीनों में से क्वेश्चन मतलब लगभग अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें से आता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था सेमफेक्स योजना महिलाओं को रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की है। मैंने कहा था सत्य कथन नहीं है, तो ये पहला ही गलत था, बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। क्योंकि महिलाओं को जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ना, तो उसके लिए एक जो है योजना थी, महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की योजना का नाम था महिला उद्यम निधि योजना, ठीक है। क्या थी? महिला उद्यम निधि योजना, ये थोड़ा याद रखना चाहिए आपको। महिला उद्यम निधि योजना से महिलाओं को ऋण उपलब्ध। तो ये सेमफेक्स योजना क्या है? सेमफेक्स योजना ये है कि जो भूतपूर्व जो सैनिक है ना, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को जो है ऋण उपलब्ध कराने की योजना थी, ठीक है ना, ऋण उपलब्ध कराने की योजना थी, ठीक है ना, आई समझ बात। और टेक्नोक्रेट योजना क्या थी? टेक्नोक्रेट मतलब तकनीकी से संबंधित, टेक्निकल है ना, तो इसे सीधा से याद है कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने की योजना, ठीक है। कंपोजिट कर्ज क्या है? कंपोजिट कर्ज में क्या है? कारीगरों एवं दस्तकारों को स्वरोजगार हेतु ऋण देने का काम करने थी। मैंने बताया था आरएफसी एक ऋण देने वाली जो है एक विभाग है, इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना की बात करें तो जनवरी 1955 में हुई थी, ठीक है। आगे नहीं बताऊंगा ज़्यादा कुछ, ठीक है। अब इसको राजसिको को देखते हैं। राजसिको है ना, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में सत्य कथन क्या है? जल्दी से बताएंगे। इसका मुख्यालय जयपुर में है, राजसिको का मुख्यालय बिल्कुल जयपुर में है, ठीक है। और यह लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल बिल्कुल ऋण उपलब्ध करवाती है, और लघु उद्योगों के लिए ही करवाती है स्पेशली। ज़्यादातर जो आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध भी करवाती है, यानी कि सभी कथन सही है, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही है। रिको के संबंध में सत्य कथन है। रिको आ गई, अब राजसिको पढ़ लिया हमने, अब रिको देखते हैं। रिको क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसकी फुल फॉर्म बताई है मैंने, डरो नहीं, याद कर लेना, कहीं पे भी गूगल पे सर्च मार लेना, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी, या फिर लिख सको तो लिख लो, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके। ये जो बड़े, अब राजसिको जो थी आपकी छोटे उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाती थी। अब ये क्या है? वृहद और बड़े और दीर्घकालीन जो थे ना, ऋण उपलब्ध करवाती लॉन्ग टाइम के लिए, है ना, ये ऋण के लिए ही होती है ज़्यादातर। और इसका मुख्यालय उदयपुर में है। गलत, इसका जो ये तो गलत हो गया ना, तो इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? जयपुर में ही है, ठीक है ना, जयपुर में। नहीं कि ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही है, बाकी तो गलत है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कहाँ पर एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं है? एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं है, एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। एग्रो फूड पार्क कहाँ पे स्थापित नहीं है? एग्रो फूड पार्क कहाँ पे स्थापित नहीं है? देखो ये क्या है, एग्रो फूड पार्क क्या होता है? कृषि से आधारित जो उद्योग होते हैं ना, उनके लिए कुछ बनाए गए हैं, पार्क्स की स्थापना की गई है। तो 4 एग्रो फूड पार्क हैं, मैंने पहले बताया था, आईआईटी में भी 4 थे, यहाँ पर भी 4। तो 4 कौन कौन से हैं? कोटा हैं, बिल्कुल हैं, कोटा के साथ साथ आपका गंगानगर है, बिल्कुल है। जयपुर में कोई भी एग्रो फूड पार्क नहीं है, अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में है, अलवर में है, और जोधपुर में भी है। तो कोटा, गंगानगर, अलवर और जोधपुर, जयपुर में नहीं है, मैंने पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। रूढ़ा के संबंध में गलत कथन है। रूढ़ा क्या है? ये रूढ़ा के संबंध में गलत कथन है, ये मुख्यतः कृषि क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल पहला ही आंसर गलत है इसका, है ना, ऑप्शन नंबर 1। ये जो रूढ़ा है ना, रूढ़ा रूरल नॉन फार्म एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एजेंसी है। रूरल नॉन फार्म मतलब गैर कृषि, और यहाँ क्या है? कृषि से संबंधित तो है ही नहीं है बिल्कुल ही।
तो गैर कृषि है, नॉन फार्म है ना, नॉन फार्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और मुख्यालय इसका जयपुर में है। और इसका प्रशिक्षण जो है क्षेत्र है ऊन वगैरह, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग। ये आपको पता है, सीधा सा पता चल रहा है ना कि गैर कृषि क्षेत्र आ गए हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा क्योंकि गलत कथन पूछा था। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, आप थोड़ा सीमेंट की फैक्ट्रियाँ वगैरह देख लेना। फैक्ट्री का मतलब ये है कि अपने को बिल्डिंग नहीं बनवानी है, अपने को याद करनी है कि कौन सी फैक्ट्री किस जगह पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग, अगर उद्योग का टॉपिक है ना तो ये क्वेश्चन बनते ही हैं ज़्यादातर सीमेंट वाले। तो जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। जेके सीमेंट जो है आपका क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है ना। तो यहाँ पे पूछा है आपको सुमेलित नहीं है। और बिनानी सीमेंट आपका पिंडवाड़ा में है, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा में है, ये तो ठीक है। मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा में है, बिल्कुल सही बात है। जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में। एसीसी लिमिटेड जो है ना अजमेर में नहीं है, एसीसी लिमिटेड है आपका, यही जो है सुमेलित नहीं पूछा है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। एसीसी लिमिटेड की जो आपकी कंपनी है वो लाखेरी में है। कहाँ पे है, लाखेरी में है। और ये लाखेरी पड़ता है आपके बूंदी शहर में, है ना, बूंदी शहर में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है तो। और अगला प्रश्न है हमारा जो है, अगला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। निम्न में से सर्वप्रथम सूती वस्त्र की मिल की स्थापना कहाँ की गई। सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। देखो सबसे पहले सूती वस्त्र की जो मिल की स्थापना हुई थी ब्यावर अजमेर में, और 1889 की बात है ये। और मिल का नाम भी मैं बता दूं, दी कृष्णा मिल लिमिटेड, है ना। तो कहाँ पे हुई थी, ब्यावर अजमेर में, ठीक है। स्थापना कहाँ हुई थी प्रथम सूती वस्त्र मिल की, ब्यावर अजमेर में हुई थी, 1889 में हुई थी, ठीक है। और मिल का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको, दी कृष्णा मिल था, है ना, कृष्णा मिल, ठीक है, आप याद रख लेना। बाकी तो आपकी इच्छा है, रखो नहीं रखो उसमें क्या है। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ठोक दिया करो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना। सेंट गोभी निम्न में से सुमेलित है। देखो क्या है, मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है यार, मैं देखता रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ मैं कुछ इतनी मेहनत कर रहा हूँ उनके लिए, तो कुछ तो मेरे को है ना अभी तक। चलो ठीक है, देख लेना, कोई नहीं, मैं तो ज़्यादा वो नहीं सोचता। निम्न में से सुमेलित हैं सेंट गोबेन भिलवाड़ी अलवर, शेमकोर कोटा हाईजेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, और जो है आपका उपयुक्त सभी। सुमेलित पूछा है, सारे सुमेलित है भैया, ये ना सारे सुमेलित है, कांच उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है, कांच उद्योग से संबंधित हैं। और ये फैक्ट्रियाँ हैं, सेंट गोबेन भिवाड़ी जो है आपकी अलवर में है, सेमकोर जो ग्लासेस फैक्ट्री है वो कोटा में, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री आपकी धौलपुर में है। तो यहाँ पे सभी सही है। और एक और है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, वो भी धौलपुर में ही है। तो इसमें तो कुछ याद करने जैसा था नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई। प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी राजस्थान की। तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की बात है भैया, ठीक है ना। दूसरी वाली थी गंगानगर में, मेरे को बोल रहे थे ना दूसरी नगर, तो ये दूसरी, पहली वाली तो कहाँ थी, फर्स्ट वाली तो यहाँ थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। दूसरी वाली कहाँ थी, दूसरी वाली श्री गंगानगर में, सेकंड वाली, ठीक है ना, सेकंड वाली। अब सन भी बता दूं, मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो पहली हुई थी 1932 में, है ना, और ये आपकी दूसरी हुई थी 1956 में। अब देख लो कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है ना। अगला प्रश्न है, नमक उद्योग के संबंध में सत्य कथन है। देखो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि सर इसको आप एक बार देखना क्या है क्या नहीं, है ना। तो सांभर जो साल्ट लिमिटेड जो है जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। सांभर साल्ट लिमिटेड जयपुर में ही है, ठीक है, सांभर जयपुर में ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, झीलों से जो नमक प्राप्त होता है उसमें राजस्थान फर्स्ट स्थान पर आता है। और अकेली सांभर झील से 8.7% नमक का उत्पादन होता है। और चीज़ बताऊँ आपको इसके बारे में, यहाँ पे जो नमक प्राप्त होता है वो माइकोसिस्ट जो चट्टानें होती है ना, उसे केशिकाकर्षण विधि के द्वारा यहाँ पर नमक प्राप्त किया जाता है। इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डिडवाना नागौर है। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डिडवाना नागौर में है। यहाँ पे 2 कारखाने स्थापित हैं, और एक है सोडियम सल्फेट संयंत्र और दूसरा है सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री, दोनों है, एक कोई ज़्यादा खास नहीं है। ये तो मैंने ऐसे दे दिया था, दोनों कथन सही है।
और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, जो सबसे बेस्ट जो किस्म का जो मोरोली नामक झाड़ी होती है ना, जिसके नमक से स्फटिक वगैरह कुछ तैयार करते हैं, खरवाल जाति के लोग जो है वो काम करते हैं, तो वो पंचभद्रा बाड़मेर से संबंधित है। ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन बताना है आपको। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में है ना, बिल्कुल सही बात। आगे देखते हैं, चंबल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड गड़ेपान कोटा, सत्य कथन पूछा ना, बिल्कुल सही बात है, गड़ेपान कोटा में है ना। और ये क्या है, मतलब ये उर्वरक है, खाद वगैरह होते हैं ना, उर्वरक है ना। तो डीएपी का जो कारखाना है ना, डीएपी का ये भी इसी केमिकल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड से संबंधित है। डीएपी वाले आप सुने होंगे ना, डाई अमोनियम फास्फेट वगैरह। आपके किसान हो तो आपको पता ही होगा कि उर्वरक क्या होते हैं अच्छे से, है ना। श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड कोटा में है, तो यह भी कोटा में है, बिल्कुल सही बात है। तो सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन के जो है उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वनस्पति घी का उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया। वनस्पति घी से क्या ही मतलब है ना, कहाँ पे क्या होता है वनस्पति घी, तो आप लोग सभी जानते हो, है ना। तो इसका कारखाना खोला गया था भीलवाड़ा में 1964 में, ठीक है, भीलवाड़ा में खोला गया 1964 में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रेंच कमीशन कहाँ से संबंधित है, ट्रेंच कमीशन कहाँ बिठाया गया था। अब ये प्रश्न बताऊँ, ये भी बताऊँ क्या यार, इतना अभी तो मैंने बताया ही था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। तो ट्रेंच कमीशन आपका बेटा था, ट्रेंच कमीशन आपका किस आंदोलन में बैठा था, जल्दी से एक बार फिर से मैं गुहार करूंगा कि आप लोग इसका सही आंसर बताएं। तो ट्रेंच कमीशन का सही आंसर क्या है, तो ये ट्रेंच कमीशन है आपका बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ना, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिजलियाँ और बेगू, तो इसके क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंच जो आया था ना, तो इस कमीशन का क्या है बहिष्कार कर दिया था, मतलब इन लोगों ने, क्योंकि क्या है एक तरफा जो निर्णय था ना, एक तरफा निर्णय था, तो यहाँ पे क्या है इनको समझ में नहीं आया था, इन्होंने बहिष्कार भी कर दिया था इसका, ठीक है ना। तो ये ट्रेंच कमीशन भी आपका बेगू से संबंधित है। इसी के साथ मैं अभी के लिए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी, ठीक है, धन्यवाद।